भारतवर्ष की एक समृद्ध और धर्म प्रधान भूमि पर एक महान राजा का शासन था। वह राजा न्यायप्रिय, दयालु और देवताओं में विश्वास रखने वाला था। उसके राज्य में मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती थीं और प्रजा सुख शांति से जीवन बिताती थी। राजा की कई रानियां थीं। सभी रानियां राजमहल की सुख सुविधाओं में रहती थीं, पर उन सब में से एक रानी सबसे अलग थी। वह न केवल रूप में सुंदर थी, बल्कि मन से भी अत्यंत पवित्र थी। वह प्रतिदिन स्नान कर मंदिर जाती, दीप जलाती, भगवान से राज्य और परिवार की भलाई की प्रार्थना करती। झूठ, छल और घमंड से वह कोसों दूर रहती थी। राजा का सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास उसी रानी पर था। राजा हर निर्णय में उसकी राय लेता, उसका सम्मान करता। यही बात बाकी 5 रानियों के हृदय में ईर्ष्या की आग बनकर जलने लगी। बाहर से वे मुस्कुराती, पर भीतर ही भीतर उस सच्ची रानी के सुख को नष्ट करने की कामना करती रहती। समय बीतता गया। एक दिन वह सच्ची रानी गर्भवती हुई। महल में खुशी तो थी, पर ईर्ष्या और गहरी हो गई। रानी हर दिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने होने वाले बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती। वह कहती, हे प्रभु, मेरे बच्चों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला बनाना। समय आने पर ईश्वर की कृपा से उसने 5 सुंदर और तेजस्वी बच्चों को जन्म दिया। वह दिन माँ के जीवन का सबसे पवित्र दिन था। उसने अपने बच्चों को देखा, उन्हें छुआ और आंखों से आंसू बहते रहे, खुशी के आंसू। पर वही खुशी उसके जीवन का सबसे बड़ा दुहक बनने वाली थी। अमावस्या की एक अंधेरी रात में जब सारा महल सो रहा था, ईर्ष्या में अंधी 5 रानियां अपने मन के पाप को लेकर आईं। उन्होंने न किसी देवता को याद किया, न किसी माँ की ममता को समझा। उन्होंने उन मासूम बच्चों को निर्दयता से मार डाला और महल के बाहर धरती में गाड़ दिया। धरती कांप उठी, पर पापियों का मन नहीं। सुबह जब सच्ची रानी जागी तो उसे झूठ कहा गया कि उसके बच्चे जीवित नहीं थे। जमीन पर गिर पड़ी। उसने रो रो कर भगवान को पुकारा, अपनी छाती पीटी, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। राजा भी सत्य से अनजान था। जहां बच्चों को गाढ़ा गया था, वहीं कुछ दिनों में एक आम का पौधा उगाया। वह साधारण पौधा नहीं था। जब हवा चलती तो लगता मानो वह कराह रहा हो, मानो उसमें किसी की पीड़ा बसती हो। एक दिन वहां एक दिव्य परी, देवदूत प्रकट हुई। उसने उस स्थान की पीड़ा को महसूस किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस पौधे को वरदान दिया, जब तक कोई धर्मात्मा राजा तुम्हारी सच्चाई नहीं पहचानेगा और जब तक तुम्हारी माँ का सत्य संसार के सामने नहीं आएगा, तब तक तुम इसी रूप में रहोगे। वर्ष बीत गए। एक दिन राजा उसी स्थान पर पहुंचा। जैसे ही उसने आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ कांप उठा और बोला, मुझे मत दुख दीजिए महाराज, मैं वही 5 बच्चे हूँ जिन्हें बिना अपराध मारा गया। पेड़ ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा का हृदय टूट गया। उसने तुरंत 5 रानियों को महल से निकाल दिया और राज्य से बाहर कर दिया। जिनके हृदय में दया नहीं, उन्हें मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं। जब सच्ची रानी को सम्मान मिला, उसी रात आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। आम का पेड़ टूटकर 5 जीवित बच्चों में बदल गया। माँ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। वह कांप रही थी, रो रही थी, मानो उसे यकीन ही न हो रहा हो। फिर उसने राजा के सामने खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, अगर मेरे बच्चे आज जीवित हैं तो एक सवाल हमेशा रहेगा, मेरे बच्चों को क्यों मारा गया? वह सवाल हवा में गूंजता रहा और वही गूंज उन पापी रानियों की सबसे बड़ी सजा बन गई।